नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं ऐसी 3 टिप्स की जो आपको मदद करेंगी एक नेचुरल कम्युनिकेटर बनने में। अगर इंग्लिश आपके लिए एक हेजिटेशन का मुद्दा है, एक इशू है, एक चैलेंज है, तो सच मानिए ये तीनों टिप्स केवल और केवल आपके लिए हैं, ताकि आप एक एनवायरनमेंट ले पाएँ, आप वो माहौल ले पाएँ जिसमें आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में खुद को कॉन्फिडेंट फील कर पाएँ। ये तीनों टिप्स आपको मदद करेंगी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में जिसमें आपको हेजिटेशन नहीं होगी। ये आपके खुद के बनाए हुए रूल होंगे और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, राइट। तो क्योंकि हम बार बार ये इस बात को कहते हैं कि इंग्लिश जिनके लिए सेकेंड लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर लैंग्वेज टू कम्युनिकेट है, मल्टीलिंगुअल होने का एक आधार है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश एक प्रैक्टिकल स्किल है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। और कोई भी ऐसी स्किल जो प्रैक्टिकल और प्रोडक्टिव होती है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको दिया जाएगा, आपको खुद अपने लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ द एनवायरनमेंट एंड सेकेंड थिंग प्रैक्टिस, राइट। तो इन दोनों पिलर्स को दिमाग में रखते हुए इन 3 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप खुद में एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। तो अगर इंग्लिश आपके लिए एक इशू है, एक चैलेंज है, एक हेजिटेशन का मुद्दा है, तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डू यूटिलाइज to improve yourself and to become a natural communicator in English, right? तो first thing first, जब हम environment की बात करते हैं तो आप डे टू डे लाइफ में या तो अपनी फैमिली में इंटरेक्ट करते हैं, या अपने वर्क पर इंटरेक्ट करते हैं, या अपने सोशल सर्कल पे इंटरेक्ट करते हैं। ब्रॉडली इन 3 के अलावा शायद ही कोई चौथा एरिया है जहां आप खुल के कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो चूज़ अ बडी पार्टनर, अ लैंग्वेज पार्टनर और अ लैंग्वेज बडी एट योर वर्क, in your family and in your social circle. I hope this is clear. बड़ी पार्टनर की बात मैं पिछले वीडियोस में कर चुकी हूँ। अगर आपको इस पे क्लैरिटी नहीं है तो I would request you to revisit the videos which I have released for the purpose of spoken English. राइट तो आप जब भी अपने काम पे हो तो आपके पास एक बड़ी पार्टनर है, जब भी आप अपने घर में हो, वो आपका परिवार में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके कज़न, आपके व्हाटएवर रिलेशन यू हैव इन योर फैमिली, जस्ट चूज़ अ बड़ी पार्टनर। और इसमें उम्र का कहीं कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि हम हर किसी से कम्युनिकेट करते हैं और हमारा बड़ी पार्टनर कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उसकी भी इस लैंग्वेज पे थोड़ी सी पकड़ हो, राइट। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है, दोनों को बेनिफिट होगा। Please do choose your buddy partner, your language buddy at your work, in your family and in your social circle. तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ आपको एक बड़ी पार्टनर मिलेगा जिससे आप इंग्लिश में आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी श्योर दिस इज़ क्लियर। दूसरी चीज़, जो दूसरा टिप है वो ये, बी अ कॉन्शियस बायलिंगुअल। तो जब मैं कह रही हूँ कि आपको एक कॉन्शियस बायलिंगुअल होना है, उसके लिए ये टिप है कि आप एक सेंटेंस में आने वाले किसी भी कंटेंट वर्ड या फिर किसी भी फंक्शनल वर्ड को हिंदी की जगह इंग्लिश से रिप्लेस करिए। क्योंकि पहली चीज़ एनवायरनमेंट के लिए हमने बड़ी चूज़ कर लिया। दूसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हमें अपने मेंटल मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा, अपने वोकल मैकेनिज्म पे काम करना पड़ेगा, ताकि हमें जो आता है हम उसको प्रैक्टिस में यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सेंटेंस में आने वाले कंटेंट वर्ड्स को एंड लिंकिंग वर्ड्स को और किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आपको लगता है आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं उस हिंदी के वर्ड को इंग्लिश के साथ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मुझे कर्ड खाना पसंद है, देखिए मैंने अपने आप ही यूज़ कर लिया, तो मैंने दही नहीं बोला, मैंने कर्ड बोला, राइट। और पसंद को मैं लाइक से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो मुझे कर्ड पसंद है की जगह मैं बोल सकती हूँ मैं कर्ड लाइक करती हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। मैं बाज़ार जाऊँगी, तो मैं बाज़ार को बाज़ार ना बोल के मैं मार्केट जाऊँगी और मैं वहाँ से आपके लिए टॉफ़ीज़ ले आऊँगी, राइट। कोई भी शब्द जो कंटेंट वर्ड हो, लिंकिंग वर्ड हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है आप आसानी से हिंदी की जगह इंग्लिश के वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बायलिंगुअल बनाएं। मैं एक छोटा सा भ्रम यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। जो लोग ये कहते हैं कि बायलिंगुअल होना किसी भी भाषा पर पकड़ को खो देता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि बायलिंगुअल होने पर ये अपने आप में एक एम्पावरमेंट है कि आप एक बार में 2 लैंग्वेज को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो सोचिए आपका मेंटल मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग होता है। तो किसी भी मिथ में मत रहिए। अगर आप स्पोकन इंग्लिश पे काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी अ कॉन्शियस
बायलिंगुअल। हर उस वर्ड को जिसकी इंग्लिश आपको पता है, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसको आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज़ उसको रिप्लेस करिए और कॉन्शियसली रिप्लेस करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शब्द जो हिंदी के हैं वो इंग्लिश से रिप्लेस होंगे और धीरे धीरे आप सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। तो ये ग्रेजुअल है लेकिन बहुत आसानी से होगा और आप बहुत नेचुरली इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। इसके लिए कोई एडिशनल इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। थर्ड थिंग विच इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको ये देखना है कि आप अपने हर दिन में एक वर्ड चूज़ करें और एक चंक ऑफ लैंग्वेज चूज़ करें। अगर आपको चंक ऑफ लैंग्वेज का क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज़ डू रीविजिट माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने चंक ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की है। तो जब मैं ये कह रही हूँ कि हर दिन के लिए एक वर्ड चूज़ किए, वर्ड ऑफ द डे एंड द चंक ऑफ द डे, राइट। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई विल चूज़ ब्यूटिफुल, दैट इज़ अ वर्ड ऑफ द डे। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर वर्ड इन द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो पूरे दिन में इस ब्यूटिफुल वर्ड को मैं 10 जगह यूज़ कर लूँ। तो हो सकता है कई बार मैं लोगों को ना भी बोल पाऊँ दैट यू लुक सो ब्यूटिफुल, दिस टॉय इज़ ब्यूटिफुल, दिस सीनरी इज़ ब्यूटिफुल। तो अगर मैं ना भी बोल पाऊँ तो मैं मन में सेंटेंसेस बना सकती हूँ। बस कॉन्शियसली एफर्ट लगाइए कि हर वो वर्ड जो आपने एक दिन के लिए चुना है आप उसको कम से कम एक दिन में 10 बार यूज़ करें। ये आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये आपको रेफरेंशियल मीनिंग सिखाने में मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही है, चंक ऑफ द डे। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल चूज़ द चंक ऑफ द डे, आई विल सी, राइट। सो अब आई विल सी का मतलब हुआ मैं देखूंगी, राइट, या मैं देखूंगा, राइट। सो अब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आप देखिए कई लोग आपको क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल समवन विल आस्क यू वुड यू कम विद मी फॉर अ कॉफ़ी, I will see if I can, I will see if I'll go, I will see if I can arrange it for you, I will see if I can do it for you, I will see if I can manage it for you, right। So whatever is it, आप इसको बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार ब्रीफ करते हैं वो कौन सी 3 टिप्स हैं जो आपको मदद कर सकती हैं एक नेचुरल कम्युनिकेटर बनने में, आपको मदद कर सकती हैं फ्लुएंट इंग्लिश का कम्युनिकेटर बनने में, इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन करने में विद फ्लुएंसी एंड विदाउट एनी हिंडरेंस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चूज़ योर बडी पार्टनर एट योर वर्क, इन योर फैमिली एंड इन योर सोशल सर्कल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस your English on daily basis with your buddy partner, with your language partner, right? Second thing, be a conscious bilingual. When I say it, I mean to say that do replace the Hindi words or any language you speak as your native language with English words, right? So replace the content word or the linking word or the the words which you think that you know in English, just replace them when you talk about it, right? And third thing, do choose a word of the day and a chunk of the day and do use it at least 10 times in a day. I hope ये 3 टिप्स आपको मदद करेंगी अपने बेसिस पर इंग्लिश को प्रैक्टिस करने में। इंग्लिश एक प्रैक्टिकल प्रोडक्टिव स्किल है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। आपको कोई 90 घंटे का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं है। अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप इस लैंग्वेज को बिना किसी प्रेशर, बिना किसी हिंडरेंस और बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के सीख सकते हैं। बस थोड़े से कॉन्शियस हो जाइए और सोच लीजिए कि मुझे बोलना है तो आप बोल पाएंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है मुझे कवर करना चाहिए तो प्लीज़ उसको कॉमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस, उनका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में पहुंचाएं। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।